हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्वेटर पे इस तरह की बटन पट्टी। ये बटन पट्टी आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, साथ ही दिखने में ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ ही बन के तैयार होगा। कहीं से भी आपको इसमें चुन्नटें नज़र नहीं आएंगी और न ही कहीं से ये लटकेगा। एकदम बनाने में भी आसान है और दिखने में ये कुछ चीज़ों से बन के तैयार होगा। तो देर किस बात की, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये बटन पट्टी हमारी नीटिंग मशीन पे बन के तैयार होगी, तो हमें इसे नीटिंग मशीन पे इस तरह से लगा लेना है। ये छोटी वाली मशीन है। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप कौन सी मशीन पे बनाते हैं। मेरे पास ये छोटी वाली बुनाई मशीन है जो नॉर्मली 6-7 हज़ार वाली है। इस पे हमें सारे फंदे लगा लेने हैं। जो हमारे बटन पट्टी वाली साइड पे बुनाई के फंदे होते हैं, उन सारे फंदों को हमें एक साइड से लगा लेने हैं। इसमें हम 2 नीडलों में फंदे डालेंगे और एक नीडल को खाली छोड़ेंगे। जिस साइड से हमारी बटन पट्टी बनेगी उस साइड से हमें सारे फंदे इस तरह से नीटिंग मशीन पे लगा लेनी है। मशीन पर फंदे डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे 2 नीडल में फंदे होंगे और एक नीडल हमारी इस तरह से खाली रहेगी। ये नीडल हमारी पीछे की साइड रहेगी और फंदे वाली नीडलें हमें आगे कर लेनी है। इस तरह से नीडल हमारी खाली रहेगी, वहाँ पे हमारा एक एक फंदे का गैप भी रहेगा। कैरेज के बटन को हमें 5 नंबर पे फिक्स कर लेना है। 5 नंबर पे हमें ये बॉर्डर बना के तैयार कर लेनी है। सारी नीडलों को इसी तरह से सेट करने के बाद हमें 12 सिलाइयाँ सीधे बना लेनी है। कैरेज को 12 चक्कर चला लेंगे इधर उधर, जिसमें हमारी पीछे की नीडलें नहीं बुनी जाएंगी, खाली जो आगे के फंदे हैं वही बुने जाएंगे। इस तरह से जो आगे की नीडलों पे हमारे 2-2 फंदे हैं यही बुने जाएंगे और जो पीछे की नीडलें हैं ये इसी तरह से खाली रहेंगे, जिससे इस तरह की बॉर्डर बन के हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह की बॉर्डर आप ज़्यादा या कम भी बना सकते हो। ये मैंने 12 सिलाइयों की बॉर्डर बना के तैयार कर ली है। अब हमें एक नीडल वाली सिलाई ले लेनी है और जो हमारे ये आगे की नीडल में 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। इस तरह से एक नीडल के फंदे निकाल के दूसरे नीडल में डाल लेंगे। इस तरह से हमें सारी नीडलों के फंदों को इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से हमें इस सिलाई में सारे फंदों का 2 का 1 कर लेना है। अभी हमारे पास पीछे 2 नीडलें खाली रहेंगे और आगे की एक एक नीडल में फंदे रहेंगे। अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है इसी पर। इसको 2 चक्कर चलाने के बाद हम अब एक एक जो नीडल के फंदे हमने कम किए थे उन नीडलों को हमें अभी आगे कर लेना है। सेम उसी तरह से हमारे जैसे हम फर्स्ट में किया था, एक नीडल हमारे पीछे खाली रहेगी। अभी जो फंदा हमने कम किया था उसी नीडल को हमें अभी इस तरह से सारी नीडलों को आगे कर लेना है। हमारे पास आगे की साइड में 2-2 नीडलें आ जाएंगी और पीछे हमारी एक एक नीडलों का गैप रहेगा, खाली नीडलों का। इस तरह से नीडलों को सेट करने के बाद हमें फिर से कैरेज को 12 चक्कर चला लेना है। जहाँ से हमने फंदे 2 फंदों का 1 फंदा कम किया था वहाँ पे से हमें फिर से सेम उसी तरह से 12 चक्कर कैरेज को चला लेना है, यानी कि 12 सिलाइयाँ बना लेनी है। 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमें इन सारे फंदों को एक सिलाई में इस तरह से निकाल लेनी है। अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। जो हमने यहाँ पे से ये 2 फंदों का 1 फंदा किया था, यहाँ पे ये डिजाइन से आ रखी है। इस डिजाइन को हम इसलिए निकालते हैं ताकि आसानी से मुड़ जाए और साथ ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग आती है। इस तरह से जब हम इसे मोड़ते हैं तो ये इजीली मुड़ जाता है और साथ ही जो साइड में इस तरह से ये बहुत ही अच्छी डिजाइन आ जाती है। अब हम इसके फंदे सिल लेंगे, तो इसके लिए हमें इसका साइड से धागा तोड़ लेना है और एक सिलाई वाली सुई ले लेनी है। तो इस सुई में हम इस धागे को डाल लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। उसके लिए हम इसको जो ये फंदे हैं इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और जहाँ पे जो फंदा है उस फंदे को वहाँ से सिल लेंगे। जहाँ से हमने जिस तरह से फंदे उठाए हैं सेम उसी तरह से हमें एक एक करके इन फंदों को इस पे सिल लेना है। बीच में हमारा एक एक फंदे का गैप है तो उसे हमें छोड़ देना है जो गैप है, और जहाँ पे से हमने फंदे उठाए हैं जो फंदा जहाँ से उठा है उसे वहाँ पे सिल लेना है। ये इजीली दिख जाता है।
सिलाई करते समय जब हम सिलाई करते हैं तो हमें सिर्फ फंदों का ध्यान रखना है। सिलाई में ज़्यादा दूरियां नहीं रखनी है। जो फंदे जहाँ से उठाए उसे वहीं पे सिल लेना है। यदि हम फंदों को आगे पीछे करेंगे तो लंबा छोटा हो सकता है। तो सिलाई को हमें आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सिलाई करने में। इसी तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेना है। पूरे फंदों को इस तरह से सिल लेना है नीचे की साइड। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह से हमें सारे फंदों को सिल लेना है। जितने भी हमारे सिलाई में फंदे हैं इन फंदों को इसी तरह से कंटिन्यू पूरा सिल लेंगे। पूरी सिलाई की वीडियो डालूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सारे फंदे सिलने के बाद हमारी बटन पट्टी इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमें सारे फंदे सिल लेने हैं। जो फंदे जहाँ से उठे थे वहीं पे सिल लेने हैं। उससे इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बटन पट्टी बनके तैयार हो जाएगी।